दिल्ली में आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि उसमें कौन कौन सी पाबंदियां रहेंगी। ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी अब दिल्ली एनसीआर में। साथ ही साथ डीजल की मीडियम गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है। डीजल की हैवी गाड़ियों पर रोक रहेगी। दिल्ली से बाहर की कमर्शियल गाड़ियों पर रोक रहेगी। दिल्ली की बीएसआईवी डीजल गाड़ियों पर रोक रहेगी। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से बैन। सड़क निर्माण कार्यों पर रोक। तो ग्रैब 4 में ये तमाम पाबंदियां लागू हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। 15 अक्टूबर को ग्रैब 1 लागू किया गया था। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का जब ग्राफ बढ़ा था, उसके बाद 22 अक्टूबर को ग्रैब 2 लागू कर दिया गया था। पॉल्यूशन का लेवल जैसे ही बढ़ा, उसके बाद ग्रैब 3 लागू कर दिया गया था और अब ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है 18 नवंबर को। दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में पाबंदियां भी जरूरी हैं। दिल्ली में जहरीली हो रही है हवा। गंभीर प्लस श्रेणी में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहुंच गया है। दिल्ली में आज स्मॉग का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन क्लासेस होंगी, बाकी सभी क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाएंगी। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की आज अहम बैठक भी होने वाली है। दिल्ली में एक्यूआई 450 के पार बना हुआ है लगातार। दिल्ली में 21 जगहों पर एक्यूआई 450 से ज्यादा, जो कि बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होने वाली है। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी एकदम कम हो गई है, तो गंभीर श्रेणी में है दिल्ली का एक्यूआई लेवल। दिल्ली में आज स्मॉग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तमाम स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दे दिए गए हैं। सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन क्लासेस होंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की आज एक अहम बैठक होने वाली है। बता दें आपको कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लगातार 450 के पार बना हुआ है। दिल्ली में 21 जगहों पर एक्यूआई लेवल 450 से ज्यादा दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई होनी है। बता दें आपको कि कई जगहों पर दिल्ली में विजिबिलिटी एकदम कम होती दिखाई दे रही है। खुशबू सिंह मेरी सहयोगी जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। खुशबू, लगातार दिल्ली में एक्यूआई लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, दिल्ली की सड़कों पर है, लोगों से बातचीत हुई होगी। किस तरह की स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है? खुशबू, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी खुशबू। तो लगातार जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज जो सीपीसीबी का जो ऐप है, समीर ऐप, उस पे औसत जो पॉल्यूशन है वो 480 दर्ज किया गया दिल्ली का। ऐसे में आप साफ तौर पे अंदाजा लगा सकती हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन की हालत दिन प्रतिदिन कितनी खराब होती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पे। आप देख सकते हैं, बस हमारे पीछे ही इंडिया गेट है। बावजूद इसके पॉल्यूशन का स्तर इतना ज्यादा है कि विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ही धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। इंडिया गेट आप देख सकती हैं, यहाँ पे आम तौर पे आम दिनों में यहाँ पे काफी क्राउड होता है। लोग जो है सैलानी घूमने आते हैं। सुबह का वक्त है, 10:30 बज चुके हैं। इस वक्त तक जो सूर्य की किरणें जो है वो पूरे दिल्ली पे फैल जानी चाहिए, वो ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। इतनी ज्यादा जो स्मॉग है, डेंस है, और उसके साथ ही साथ जो फॉग, आज से जो सर्दी की शुरुआत हो गई है, जो फॉग आज से गिरने लगी है क्योंकि हवाएं ठंडी चल रही है और आज से जो दिल्ली का मौसम अचानक से बदल भी गया है। ऐसे में ये भी खतरा है। एक तो प्रदूषण, कल तक जो मौसम था वो गर्म था, आज अचानक से बदला है। तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं, परेशानियां जो दिल्ली के लोग झेल रहे हैं, ऐसे में जो फॉग और स्मॉग का जो मिश्रण हो गया है, मिश्रण की वजह से और ज्यादा जो दिल्ली में दिक्कत बढ़ गई है और विजिबिलिटी की दिक्कत हो रही है। लोग जो आम दिनों में आप देख सकते थे कि इंडिया गेट पे लोगों की भरमार रहती थी, सैलानियों की भरमार रहती थी, वो भी इंडिया गेट अभी थोड़ा खाली पड़ा है, सूना पड़ा है। उतनी भारी मात्रा में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। आंखों में जलन हो रही है, हम लोग भी
खुशबू चले, शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मास्क बांटे। बीजेपी अध्यक्ष के साथ बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, रामवीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद रहे। तो वीरेंद्र सचदेवा जो लोगों को मास्क बांटते नजर आए, क्योंकि प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में। ऐसे में अब लोगों से यह भी अपील की जा रही है कि अगर जरूरत ना हो तो वो अपने घरों से बाहर ना निकले। ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है दिल्ली में आज से, और ऐसे में तमाम चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक के लिए दिल्ली सरकार ने यह कह दिया है कि ऑनलाइन ही क्लासेस चलाई जाए, सिर्फ 10वीं और 12वीं को छोड़कर। ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। हालत आप देख रहे हैं कि 475 से ऊपर AQI है, और दिल्ली में जो हालत है वो बद से बदतर है। लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको है। लेकिन दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह का शासन चला रही है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं दिल्ली की सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण। आज दिल्ली सबसे ज्यादा दुनिया की प्रदूषित राजधानी बन गई है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है और ये बात WHO ने भी कही है। तो ये हम सभी के लिए चिंता की बात है। अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी की जो आज दिल्ली में मुख्यमंत्री है, उनको प्रदूषण को रोकने के लिए गंभीरता दिखानी चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, टूटी फूटी सड़कों को ठीक करना चाहिए। और पंजाब में उनकी सरकार है, जो लोग पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आज दिल्ली में लोग प्रदूषण की वजह से उनके गले खराब हो रहे। जहरीली हवा में सांस लेने के लिए हम सब लोग मजबूर हैं। ग्रैप 1, 2, 3 अब 4 साल भर सरकार सोई रही। दिल्ली में जिस तरह से डस्ट है, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ा है, जिस तरह से पराली का मामला है, दिल्ली की सरकार लगातार पॉल्यूशन पर राजनीति कर रही है और लोग पॉल्यूशन के कारण मर रहे हैं। उनको तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं। मैं दिल्ली की सरकार से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी 10 साल में दिल्ली को आपने बेहाल कर दिया। हर साल पॉल्यूशन की ये बड़ी समस्या हमारे सामने है। आपने 10 साल में पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कदम उठाए? लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। गठबंधन का ये ऐलान सारे झारखंड का रखेंगे ध्यान। मैया सम्मान राशि हो जाएगी 2500। हर गरीब को 7 किलो राशन और 450 रुपए में गैस। 10 लाख रोजगार और 15 लाख तक स्वास्थ्य बीमा। किसानों का MSP 2400 रुपए से 3200 तक बढ़ेगा। हर एक को मिलेगा आरक्षण। ST 28%, SC 12% और OBC 27%। हर जिले में मेडिकल और डिग्री कॉलेज। 1932 खतियान नीति और सरना धर्म कोड भी लागू होगी। भरोसा बरकरार, गठबंधन सरकार। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर होता जा रहा है। बीते रविवार की शाम को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार दर्ज किया गया,
जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसके चलते कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने आज से दिल्ली NCR में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चौथे फेज को लागू कर दिया है। वहीं दिल्ली के CM आतिशी ने इसके साथ ये भी ऐलान किया है कि सोमवार यानी आज से दिल्ली के सभी स्कूलों में 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। अब तक 5वीं तक क्लासेस ऑनलाइन मोड में चल रही थी। वहीं दिल्ली NCR राज्यों में सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या आधी करने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जा सकती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की ये 6 तस्वीरें हैं। दिल्ली में लोग मास्क लगाकर दिखे, दिल्ली में धुंध छाई रही, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड हुआ, प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी घटी, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 पहुंचा, दिल्ली की 14 लोकेशन पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 प्लस दर्ज हुआ। जी हां, ये दिल्ली और दिल्ली NCR की वो तस्वीरें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ रहे प्रदूषण के चलते एक तरफ जहां लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वहीं आंखों की जलन और खांसी की समस्या भी बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि आखिरकार दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? जानकारों का मानना है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के 2 बड़े कारण हैं, जिसमें पहला कारण दिल्ली में 37% प्रदूषण दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने से हुआ है। 12% पोल्यूशन की वजह गाड़ियों से होने वाला कार्बन उत्सर्जन है। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली के अलावा हरियाणा के भी कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंच गया है। खतरनाक प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला किया है। वहीं प्रदूषण को लेकर दिल्ली में भी कुछ खास कदम सरकार ने उठाए हैं, जिसमें दिल्ली के स्कूलों में 6th क्लास से मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं। सरकारी ऑफिसों की टाइमिंग बदली गई है। केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक ही खुलेंगे। दिल्ली सरकार के दफ्तर 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। MCD के दफ्तर 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। सभी प्राइमरी स्कूलों में जहां 5वीं तक की क्लासें हैं, स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही हैं। 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। सरकार ने लोगों से निजी वाहन न चलाने की अपील भी की है। वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने कुछ उपाय भी किए हैं ताकि प्रदूषण पर रोक लग सके। इसमें दिल्ली में 106 अतिरिक्त क्लस्टर बसें और मेट्रो के 60 और फेरे बढ़ाए गए हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाली बसों के दिल्ली आने पर रोक लगा दी गई है। ग्रैप लागू होने के पहले दिन ट्रैफिक पुलिस ने करीब 550 चालान काटकर 5 करोड़ 85 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। दिल्ली NCR में ग्रैप 3 लागू है, तोड़फोड़ पर रोक है, डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली NCR में निर्माण, खनन और तोड़फोड़ पर भी रोक है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहन पर प्रतिबंध है। उल्लंघन पर 20,000 रुपए का फाइन लगाया गया है। दिल्ली में BS3 डीजल के इमरजेंसी व्हीकल के अलावा इस स्तर के सभी मीडियम गुड्स व्हीकल पर रोक लगाई गई है। मशीन से सड़कों की सफाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और हैवी ट्रैफिक वाले रूट पर पीक आवर से पहले पानी का छिड़काव करने जैसे उपाय किए गए हैं। राजधानी में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्रदूषण के स्तर को 4 कैटेगरी में बांटकर देखा गया है। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय